अगले 4 प्रश्न पुनः दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद का विषय बड़ा ही समसामयिक है, यूनान में जारी आर्थिक संकट और साथ ही यूनान को लेकर के यूरोपीय संघ में जो उठापटक जारी है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो दबाव होता है राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर, उसकी चर्चा की गई है। तो हम परिच्छेद को न पढ़ते हुए सीधे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 71। 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही नहीं है। कथन 1, यूनान तथा यूरोपीय संघ के मध्य बातचीत का उसकी अपेक्षा अधिक महत्व है जितना कि यह प्रतीत होता है। कथन 2, निर्वाचित सरकारें बाह्य दबाव के कारण प्रायः अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही है। परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ लेना चाहिए कि न केवल यूरोप में वरन विश्व भर में लोग इस अद्यतन झड़प को सांस रोक कर देख रहे हैं जो लोकतंत्र और वित्त के मध्य लड़ाई का ऐसा रूप है जो अब दीर्घकालिक होती जा रही है। अर्थात यूनान का मामला जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके और निर्वाचित सरकारों के बीच एक संघर्ष, एक शक्ति परीक्षण का मामला है जो अब लंबा होता जा रहा है। कथन 2 गलत है क्योंकि परिच्छेद में सरकार द्वारा वादों को पूरा करने में विफलता के बारे में कोई ऐसी विशेष चर्चा नहीं की गई है और सभी सरकारों की बात नहीं की गई है। यद्यपि यह कहा गया है कि यह देखना है कि मतलब निर्वाचित सरकारें इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव से बचते हुए क्या अपने मतदाताओं से किए हुए अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। तो कथन 2 गलत है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। अगर एक से अधिक सही है तो कौन से कथन सही है। कथन 1, राजकोषीय मितव्ययिता कार्यक्रम ने यूनान को बर्बाद कर दिया। कथन 2, मितव्ययिता कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर खत्म करने की आवश्यकता है। कथन 3, त्रिमूर्ति जानबूझकर यूनान के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही है। इसका कारण यह है कि मितव्ययिता कार्यक्रम के जो प्रभाव पड़े, कैसे वहाँ बीमारियाँ बढ़ीं, कैसे वहाँ रोजगार में कटौती हुई, कैसे समाज कल्याणकारी प्रभावों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, कार्यक्रमों पर, समाज कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि परिच्छेद में कहीं यह नहीं कहा गया कि राजकोषीय मितव्ययिता कार्यक्रम को समाप्त करने की, खत्म करने की आवश्यकता है। उसमें केवल यह बताया गया है कि राजकोषीय मितव्ययिता कार्यक्रम का प्रभाव क्या पड़ा यूनान के ऊपर। कथन 3 भी गलत है क्योंकि त्रिमूर्ति, जो यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बात की गई है, वो यूनान उनके कार्यक्रमों से उन्होंने तरह तरह की शर्तें लगा दी हैं, उनसे यूनान परेशान तो है, आहत तो हो रहा है, किंतु परिच्छेद में कहीं यह चर्चा नहीं की गई है कि ये तीनों मूर्तियां अर्थात ये 3 जो अभिकरण है, 3 जो संस्थाएं हैं, यूरोपीय संघ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जानबूझकर यूनान के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई उल्लेख परिच्छेद में नहीं है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, अर्थात केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न बड़ा सीधा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 कि परिच्छेद का केंद्रीय भाव क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, यूरोजोन में आर्थिक संकट। विकल्प बी, त्रिमूर्ति द्वारा आरोपित राजकोषीय मितव्ययिता को खत्म करने का यूनान का प्रयास। विकल्प सी, वित्त तथा लोकतंत्र के मध्य युद्ध। विकल्प डी, राजकोषीय मितव्ययिता का यूनान पर प्रभाव। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि विकल्प ए तो प्रश्न का सही उत्तर नहीं है क्योंकि वह केवल जो पूरा मुद्दा उठाया गया है परिच्छेद में केवल उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करता है। विकल्प बी और डी यूनान में वित्त और लोकतंत्र के मध्य केवल संकट के परिणामों की चर्चा करते हैं।
अर्थात कि यूनान प्रयास कर रहा है कि मितव्ययिता को खत्म किया जाए, या यूनान पर जो राजकोषीय मितव्ययिता का प्रभाव उसकी बात की गई है। वास्तविक उत्तर अर्थात परिच्छेद का केंद्रीय भाव है विकल्प सी कि वित्त तथा लोकतंत्र के मध्य युद्ध, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं उनके तथा जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें हैं उनके बीच जो संघर्ष है उस पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है परिच्छेद में। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न संख्या 74 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। दोनों सही है, दोनों ही सही नहीं है। कथन 1, सार्वजनिक सेवाओं के उन्मूलन के कारण यूनान में बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। कथन 2, यूनान में बेरोजगार युवकों की औसत संख्या यूरोप से अधिक है। अब यदि इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही है, क्योंकि सार्वजनिक जो राजकोषीय मितव्ययिता कार्यक्रम लागू किया गया यूनान में, उसके कारण सार्वजनिक सेवाओं को कम किया गया या उन्हें समाप्त कर दिया गया, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, और जिसका परिणाम यूनान में कई प्रकार की बीमारियों की वृद्धि में हुआ। तो कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि यूनान में बेरोजगार युवकों की संख्या की तुलना यूरोप के अन्य देशों से या शेष यूरोप से कहीं भी नहीं की गई है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, अर्थात केवल कथन 1 सही है।